मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। जब घर में खाना पके तो ये बाहर की चीजें आइंदा मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी सिचुएशन मुझसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला है इस घर का यूपीएस। आज रात में कहीं चले नहीं जाना, घर पर ही रहना। शनाज खाला आ रही हैं। आप जानते ही हैं, गवर्नमेंट इदारा है, सरकारी महकमों में काम बिना लेन देन के कहाँ होते हैं। लेकिन आप कह रहे थे मैं आपके बेटे से स्पीच लिखवाऊं। ओहो शहनाज, से अपना ही घर समझो। चलिए खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो शायद आओ। इनका तो बस नहीं चल रहा था कि निवाले बना बना के ठुसा दें उसको। क्या है देखो तो जरा। क्या कर रही हैं अम्मा? परफ्यूम ट्राई तो करके देख ली, यकीनन अच्छी होगी। उफ, लिमिटेड एडिशन है ना। पता नहीं कौन सा लिमिटेड एडिशन है। मुझे तो लगता है कि उसकी बातों की तरह ना इसकी खुशबू भी जहरीली होगी। खैर देखती हूँ। आप ट्राई तो करें। तौबा तौबा तौबा, पूरा घर हगमगा गया। लो बहन, ये लो, ये तुम ही रख लो बेटा। अम्मा मैं क्या करूंगी इसका? लड़कियों के लिए है ना। लेडीज के लिए क्यों है ये? अम्मा यूनिसेक्स है। ओह तारिक को दे देती हूँ। अरे उसको मत देना, बगलें सड़ जाएंगी उसकी। अम्मा मोटी चमड़ी है, कोई नहीं बगले जलती उसकी। हाँ आप मुझ पर छोड़ दे। तौबा तौबा। अरे कोई इस पे सा पाउडर लगाऊं, हाथ धोने पड़ेंगे। भाई बड़ा ही तंग किया था इनकी सहेली ने। जूते छुपाई की रस्म का पता है कितने पैसे डिमांड कर रही थी शहनाज? नहीं 10,000 रुपए। सोचो उस वक्त पे, जो 1990 की बात है। जोड़े का रंग याद है? हाँ पिंक कलर का लहंगा पहना था ना उसने, वो छोटी छोटी मोतिया की लड़ी। बड़े अफसोस की बात है, आपको जरा शर्म नहीं आती? मैं अपने जोड़े के रंग का पूछ रही थी आपसे। वैसे अब्बा मुझे लगा आपको तो मोतियों की लड़ियां भी याद है। ओ माय गॉड अब्बा, वैसे इतनी डिटेल किसको याद होती है? इतने अरमान थे आपके दिल में, तो उससे शादी क्यों नहीं कर दी आपने? बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? सब देख रही थी कैसे लड्डू फूट रहे थे आपके दिल में उसके आने पर। अरे शहनाज। नहीं मैं और? ऐसी कोई बात नहीं है बेगम। बेटा बिस्किट पकड़ाओ। हाँ जी अब्बा। नहीं रहने दो, तुम्हारे अब्बा डाइट पर है। अब तुम खा लो इसको और अपना ही घर समझो इसे। मेहमान आए थे तो किसी कप में किसी सुड़की की आवाज नहीं आ रही थी, किसी प्लेट में चम्मच कांटा लगने की आवाज नहीं आ रही थी। अब देखो बिंदास। बेगम और बच्चों तुम लोग भी सुनो, वैसे मोमिन कभी भी मेहमान से नहीं घबराता। हाँ हाँ, मोमिन बन के बैठ के हंसी ठट्टा जो करना था इन्होंने वहां पर। मोमिना की कमर टूट गई काम करते करते, मोमिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा पानी पिलाओ। अच्छा ओके। अम्मा रखो उसको, इधर रखो। ये भी दे दें आप, इसमें भी चीनी होगी, रहने दें। बेटा जल्दी डालो, मेरा मतलब पिलाओ। अम्मा रिलैक्स 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 अम्मा रिलैक्स।
चैन नहीं है किसी को यहाँ। अरे ये नहीं होता कि दरवाजे पे लटकी तख्ती का एड्रेस पढ़ ली, कोई नहीं बस। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। अरे भाई, जब खटखटाने की जहमत कर ली है तो इंतजार की भी जहमत कर लो। खटखटाते साथ ही दरवाजा खोल के अंदर आ गई हो तुम। भाई देखो, दो चीजें ना एक साथ नहीं हो सकती कभी भी। मैंने खटखटाई लिया ना, इस पे शुक्र अदा करो। मैं इस्त्री कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगा खुद ही। अच्छा, ये तुम्हारे लिए, मेरे छोटे भाई के लिए दो ना, उसकी बहन की तरफ से गिफ्ट। ये किस खुशी में? वो हमारी सुबह बात हो रही थी ना। ये तो लेडीज नहीं है। नहीं, ये यूनिसेक्स है, अब दोनों लगा सकते हैं। मुझे तो सालों से किसी दोस्त ने भी गिफ्ट नहीं दिया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नहीं, अभी नहीं खोलना। अब किसी का गिफ्ट उसके सामने थोड़ी खोलते हैं। अब मैं नीचे जाऊँ ना, फिर खोलना। ओके, अभी नहीं खोलना। ओके, बाय बाय। किरण की बच्ची, और वैसे क्या भैया, सर्दियों में नहाना पड़ेगा। खुशबू, बात करनी है? खुशबू, क्या हुआ है बताओ मुझे। मुझसे शेयर करोगी ना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कल परसों तुम्हारी बहन बनी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी छोटी बहन कब सैड है कब हैप्पी है। क्या हुआ है बताओ। मैंने बासित से बात की थी। I told him I'm serious about him. लेकिन उसने कहा कि it's too early for him to commit in life right now. So वो अभी शादी का नहीं सोच सकता। देखो, हर शख्स की ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लाइफ में। आप ही, उसके साथ ऐसा नहीं है। वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उन लोगों को ये सब टेंशनें नहीं है। हर शख्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। हो सकता है बासित अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हो। शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम भी तो अभी यंग हो, तुमने जिंदगी में देखा ही कहाँ है कुछ। मैं उसे पसंद करने लग गई थी। तो अभी वो क्या कह रहा है?
बात भी नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, बस वो कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहता। देखो खुशबू, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी तो फिर तुम्हें ही तकलीफ होगी। चलो अब एक अच्छी सी स्माइल दे दो मुझे, खुशबू वाली स्माइल। चलो ना, करो, चलो करो, देखो मुझे, लुक एट मी। चलो ना, एक अच्छी सी स्माइल नहीं दे सकती अपनी आप ही के लिए? आपको किसके मैसेज आते हैं? जान सेब के। मुझे पता था। क्या कह रहे? वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है खुशबू, तुम्हें पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप ही, आपको पता है क्या मुश्किल है? एक ऐसे इंसान का मिलना जो आपको समझता हो और मजीद समझना चाहता हो। अच्छा, मैंने तो तुम्हें इतने लेक्चर नहीं दिए थे। आप ही, जब कोई इंसान गलत डायरेक्शन में जाता है ना, तो दूसरे का फर्ज होता है उसको समझाना। जहां ज़ेब भाई आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। भाई तो कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, तो क्यों ना किसी ऐसे इंसान से की जाए जो आपको ऑलरेडी समझता हो। नो? आप ही। हाँ ना, ठीक है ना खुशबू, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी प्लीज। ओहो, आपको तो बस जाजेब भाई के बारे में ही बात करनी है। कोई नहीं, बदतमीजी नहीं करो, चलो। अच्छा, मुझे भूख लग रही है। अभी तो किया था इतना स्पेशल डिनर। हाँ, मेरा मूड अच्छा नहीं था तो मैंने सही से नहीं खाया। तो अब क्या चाहिए मैडम को? नूडल्स बना दूं? गैस नहीं है। तो सिलेंडर पे बना देना, सवाब मिलेगा। मिल गया। क्या? ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर नहीं, सवाब मिला है। अच्छा, तो अब सवाब मिल गया तो फिर काम भी करना पड़ेगा ना। चलो, मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए अच्छे से नूडल्स बना कर लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, जाने दो। लगता है जो कुछ चूल्हे पे रखा था वो जल गया। ओ नो। हमें भी मौका दो कि तुम्हारी खुशी में कुछ बनाऊं मीठा तुम्हारे लिए। क्यों, खैरियत? मतलब ये कि जिससे बात कर रही हो उससे कहो हमारे घर भी आए, हमें भी खातिरदारी का मौका दे। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। शहनाज है ना, बड़ी उम्मीद थी मुझे उससे। तो खुशबू को पसंद करके चली गई अपने बेटे के लिए। खैर, जो भी मेरी बच्ची का नसीब हो। अम्मा, आप कभी कभी ऐसी बातें करती है ना कि मैं हैरान रह जाती हूँ। क्या बताऊं बेटा, परेशान भी तो रहती हो। तो मेरी प्यारी अम्मा, आप क्यों हमेशा परेशान रहती हैं? अच्छा, आप अब्बा के साथ कहीं चली क्यों नहीं जाती? अच्छा, फ्रेश सा माहौल हो जाएगा, आपके लिए चेंज भी हो जाएगा कुछ। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। इस वक्त सोए नहीं तुम? तुम लोग जाग रहे हो इस वक्त? हमारी मर्जी है। सोए नहीं? मुझे
काम था थोड़ा खुशबू से। छोटी छोटी, क्या हुआ भाई? ये ले, ये क्या है? वो मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी ना शर्ट, तो ये आपके लिए परफ्यूम है। सीरियसली? ये मेरी है? हाँ? वाह भाई, थैंक यू। अच्छा बात सुन, ये बहुत स्पेशल परफ्यूम है, किरण के साथ शेयर मत करना, ठीक है? हाँ ओके। वाह भाई, आज तो बड़े अच्छे मूड में भाई। हाँ, देखती हूँ क्या दिया है। तो अच्छा है। ये क्या दिया है भाई? कौन सी रेड़ी से उठा के लेकर आए हो? तो गंदा है ये। नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, बदला लूंगी। अरे खुशबू को क्या हुआ? मुझे लग रहा है इसको ना बहुत भूख लग रही है। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। बेटा 5,000 की रेंज तक में कोई सूट दिखा दो। नहीं, 5,000 की सर रेंज में कुछ भी नहीं है। 5,000 की रेंज में नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं, अब आता क्या 5,000 की रेंज में दोस्त? तो फिर कितनी रेंज में मिल जाएगा? तकरीबन 20-25 से स्टार्टिंग है। 20-25 से? लॉन्ग कॉटन के सूट आते हैं 5,000 की रेंज में। ये तो बहुत, मतलब मेरी जेब से ही बाहर हो जाएगा। चलो देखता हूँ। सेल वगैरह का क्या सिलसिला है? सेल वगैरह लगती है विंटर्स पे लगती है। विंटर्स में लगती है, मतलब उसमें रेंज में आएगा नहीं? इसमें भी तकरीबन ये होता है 50% वगैरह डिस्काउंट वगैरह चलता है। 12-13,000 रुपये की रेंज मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलक में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में